नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एसीए न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष ने भाजपा के आरोप पत्र को सिरे से किया खारिज। कहा, राजनीतिक हताशा में बिना प्रमाण के आरोप लगा रही है भाजपा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया कांग्रेस सरकार के खिलाफ 104 पन्नों का आरोप पत्र। कहा, छत्तीसगढ़ में चल रही है घपले, घोटाले और वादा खिलाफी की सरकार। और रायपुर में आयोजित राज्य युवा मितान क्लब के सदस्यों के महासम्मेलन में शामिल हुए सांसद राहुल गांधी। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर साधा निशाना। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने मंच से की नई भर्ती स्टाइपेंड समाप्त करने की घोषणा। अब खबरें विस्तार से। राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों के महासम्मेलन में शामिल होने सांसद राहुल गांधी नवा रायपुर के मेला ग्राउंड पहुंचे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, दीपक बैज मौजूद रहे। बता दें कि राजीव युवा मितान महासम्मेलन में पूरे छत्तीसगढ़ के युवा मितान नवा रायपुर में जुटे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन के दौरान नई नियुक्ति में स्टाइपेंड खत्म करने की घोषणा की। सांसद राहुल गांधी ने अपने संबोधन में जहां बीजेपी सरकार के खिलाफ निशाना साधा, तो वहीं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की जमकर तारीफ की। राजीव मितान क्लब जहां ग्रामीण क्षेत्र में 11,000 हमने बनाया, शहरी क्षेत्र में 2,000 राजीव मितान क्लब का गठन किया। और ये राजीव मितान क्लब को हर साल 1 लाख रुपया दिया जा रहा है, ताकि हमारे युवा साथी गांव के अपने संस्कृति, गांव के अपने खेल कूद, गांव की स्वच्छता, गांव की शिक्षा और साथ ही साथ शासन की योजनाओं की जानकारी उन तबके को देना है जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती, उन सबको जानकारी देना, उन तक के योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे राजीव मितान क्लब की है। आदरणीय साथियों, ये देश युवाओं का देश है। 18 से 35 साल की उम्र के लोग 65% निवास करते हैं। और जब युवा शक्ति एकजुट हो तो नई ऊर्जा पैदा होती है, और नई ऊर्जा को दिशा देने के लिए आज हमारे पास राहुल गांधी जी हैं, जो आप सबको दिशा निर्देश देने आए हैं। आदरणीय साथियों, दुर्भाग्य से इस देश का बागडोर ऐसे हाथों में है जो नफरत फैलाते हैं, जो हिंसा के रास्ता अपनाते हैं, जो अफवाह फैलाते हैं। ये रास्ता हमारा नहीं है। हमारा रास्ता है भाईचारे का, हमारे रास्ता है प्रेम का, हमारा रास्ता सद्भाव का है। और सद्भाव के लिए जो राजीव जी ने देश के लिए किया, वो दुनिया में उदाहरण है। और इसीलिए राजीव जी के प्रधानमंत्री जी कोई इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। मैं आपको साफ कह देता हूं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अदानी जी पे कोई इंक्वायरी करा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका इंक्वायरी का नतीजा निकल गया तो नुकसान अदानी जी को नहीं होगा, नुकसान किसी और को होगा। तो छत्तीसगढ़ में हमने क्या किया? छत्तीसगढ़ में किसानों को धान के लिए सही दाम दिया। और आज आप सारे प्रदेशों को देख लीजिए, लिस्ट निकालिए, सवाल पूछिए, धान के लिए सबसे ज्यादा पैसा कौन से स्टेट में मिलता है? जवाब मिलेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और प्रधानमंत्री जी यहां आए थे, मुझे याद है, बीजेपी के सब नेता आए थे और कहा था कि कांग्रेस पार्टी इस वायदे को पूरा नहीं कर सकती है। कहा था पैसा नहीं है। हमने साफ दिखा दिया, पैसा है और वायदा पूरा हमने कर दिया।
जहां भी हम जाते हैं हम झूठे वायदे नहीं करते। 15 लाख रुपए का वायदा हम नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे। उल्टा हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है। इंटरनेशनल अखबार कह रहे हैं कोई इंक्वायरी नहीं। 3 लाख युवाओं को क्लब में हमने जोड़ा है। और ये ऐसे नहीं जोड़ा है, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं। हमने इसलिए जोड़ा है कि आप इस प्रदेश को चलाने में आप भाग लें। और हम आपके लिए राजनीति के दरवाजे खोलना चाहते हैं कि कुछ ही सालों में आपके बीच में से छत्तीसगढ़ के एमएलए, प्रधान, नेता चुन के आए। इसलिए हमने यह काम किया है। 2-3 चीजें मैं और कहना चाहता हूं। जो हमारे आदिवासी भाई हैं, आपके लिए हमने पैसा कानून लाया, आपकी जमीन की रक्षा की। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हैं। आदिवासी का मतलब इस देश की जो जमीन है, जो धरती है, उसके सबसे पहले आप मालिक थे। हमारी बघेल जी, हमारी सरकार को हमारे कार्यकर्ता की रक्षा करनी चाहिए, करती है। मगर और डट के जो हमारा कार्यकर्ता है, उसे लगना चाहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ता हूं और मरता हूं। देश को आपकी जरूरत है। नफरत से देश आगे नहीं जा सकता है, हिंसा से देश आगे नहीं जा सकता है, अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ सकती है। मोहब्बत से, इज्जत से काम किया जाता है। और अगर देश को जोड़ा जाता है, सबको एक साथ लाया जाता है, तो देश तेजी से प्रगति करता है। आप सब यहां आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। और जो युवा हैं, जो अब इन क्लब्स में शामिल होंगे, आप याद रखिए, छत्तीसगढ़ का भविष्य आपका है, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको राजनीति में आना है और आपको छत्तीसगढ़ को भविष्य में चलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदरणीय श्री राहुल गांधी जी। और स्मृति चिन्ह का अवसर है, हम आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री राहुल गांधी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस सरकार के खिलाफ 104 पन्ने का आरोप पत्र जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि घपले, घोटाले और वादा खिलाफी की सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ को पटरी पर लाने के लिए ये आरोप पत्र जारी किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र से चावल भेजने के बावजूद 15 किलो के बदले 10 किलो अनाज यहां भूपेश बघेल सरकार ने दिया। भूपेश बघेल सरकार ने दुबई भेजकर महादेव ऐप में जुआ सट्टा खिलाकर कौशल उन्नयन का काम किया है। और आज के कार्यक्रम में आए हुए भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई। आज मैं छत्तीसगढ़ आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने
उसमें डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री बने और 15 साल तक एक विकास की अविरत यात्रा चली। 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 14 से 24 तक छत्तीसगढ़ को निखारने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए, परंतु 18 से जो यह सरकार बन गई, वो सरकार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देने की जगह यहां लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार बनाई, जिसके कारण छत्तीसगढ़ का विकास आज छत्तीसगढ़ के विकास के मार्ग पर एक सवालिया निशान बना। छत्तीसगढ़ की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, 3 बार सरकार बनाई। 2014 में 11 में से 10 लोकसभा सीटें दी। 2019 में 11 की 11, 2019 में हमने 11 में से 9 सीटें जीती और मुझे पूरा विश्वास है कि 23 के चुनाव जीतने के बाद 24 में 11 की 11 सीटें फिर से मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार केंद्र में मजबूत भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी, परंतु उसके पहले छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और फिर एक बार छत्तीसगढ़ का विकास का रास्ता जो घपले, घोटाले, अत्याचार और दिल्ली के दरबार के एटीएम बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते से भटका दिया है, उसको फिर से एक बार विकास के राजमार्ग पर चढ़ाने का काम छत्तीसगढ़ की जनता को करना है। आगामी विधानसभा चुनाव, रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने, 15 साल सरकार चली, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा प्रश्न था राशन के घोटालों का। कांग्रेस सरकारों ने राशन जो देते थे इसमें बीच में चाव करने की व्यवस्था थी। रमन सिंह जी ने घर घर राशन पहुंचाने वाली पहली बार थंब इंप्रेशन वाली सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का काम किया और मैं खुद घुमा हूं छत्तीसगढ़ में। गुजरात से प्रवासी कार्यकर्ता कर आया था, दूसरा चुनाव था, मुझे याद है। रमन सिंह जी को कोई रमन सिंह नहीं कहता था, चावल वाले बाबा कहकर पूरा छत्तीसगढ़। हमने अनाज को, हमने धान को गरीब की झोंपड़ी में पहुंचाने का काम किया और मोदी जी ने जब धान भेजना शुरू किया, कोरोना के कालखंड में 5 किलो एक्स्ट्रा अनाज भेजा। ये 5 किलो अनाज ये भूपेश बघेल चाव कर गए और 15 किलो की जगह सिर्फ 10 किलो अनाज लेकर गरीबों का अनाज छीनने का काम, धान छीनने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार। कौशल उन्नयन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भूपेश बघेल ने कौशल उन्नयन को चालू रखा, मगर किस चीज का? छत्तीसगढ़ के बच्चों को दुबई भेजकर ऑनलाइन जुए की ट्रेनिंग कर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने का कौशल उन्नयन। छत्तीसगढ़ की जनता को पूछने आया, छत्तीसगढ़ को 77,000 करोड़ रुपया मिला। निवेशन ग्रांट और ग्रांटिंग एड का टोटल 10 साल में 77,800 करोड़ था। कितना था जरा जोर से बोलो भैया। और बघेल साहब 2014 से 23 में 10 साल के 77,800 करोड़ के सामने नरेंद्र मोदी जी ने 9 साल में 3,02,429 करोड़, 4 गुना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ को देने का काम किया। पिछले 3 ही वर्ष में आदिवासी क्षेत्रों में 1200 बैंक की शाखाएं और 5,000 डाकघर खोलने का काम किया है। 23
3045 करोड़ की लागत से 2000 किलोमीटर की नई रोड की योजनाओं का अनावरण नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और 9240 करोड़ रुपए से 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की शुरुआत की है। रेल में सरकार बनाने का मौका दिया। एक प्रकार से आपने कांग्रेस का टेस्ट भी कर लिया। हमारे गुजरात में कहावत है, जहर जो होता है ना, इसका टेस्ट नहीं करते। फिर आपने कर लिया और 5 साल के बाद फिर से एक बार निर्णय करना है। मैं आप सभी को बहुत निवेदन करने आया हूँ, आइए कमल फूल की सरकार बनाइए, लोकाभिमुख सरकार बनाइए, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाइए और छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर चलाइए। मेरे साथ सभी लोग दोनों हाथ उठाकर बोले, भारत माता की। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा द्वारा लगाए गए आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भाजपा के पास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे के आगे कोई चेहरा नहीं है। सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के आगे कोई मुद्दा नहीं है। भूपेश सरकार में प्रदेश का हर वर्ग खुशहाल हुआ है। भाजपा राजनीतिक हताश में जो आरोप लगा रही है उसका कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा का आरोप पत्र झूठ का पुलिंदा है। ये आरोप पत्र भूपेश सरकार के खिलाफ नहीं, छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता के खिलाफ लाया गया है। ये छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की भाजपा की साजिश है। दीपक बैज जी ने जारी किया था, लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि इस बारे में एक शब्द भी बोलने का साहस अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं दिखा पाए। और मजेदार बात यह है कि 1 लाख करोड़ रुपए के कमीशन खोरी के आरोप जिनके ऊपर लगे हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारी सरकार के ऊपर, जिसके ऊपर 1 भी रुपए का प्रमाणित भ्रष्टाचार का आरोप आज तक भाजपा नहीं लगा पाई है, वो आरोप पत्र जारी कर रहे थे। मित्रों, भाजपा का जो यह आरोप पत्र है वह छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की साजिश है। वह छत्तीसगढ़ जो कुछ साल पहले नक्सलगढ़ के नाम से विख्यात था, जिस छत्तीसगढ़ की पहचान आज एक अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, धान के कटोरे के रूप में हुई है। देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य, देश का सबसे बड़ा किसानों को उनकी उपज की कीमत देने वाले राज्य को बदनाम करने की साजिश है भारतीय जनता पार्टी का आरोप पत्र। और मजेदार बात तो यह है कि इस आरोप पत्र को वो अमित शाह जारी कर रहे हैं जिनके खिलाफ में 1,45,000 शिकायतें केंद्र सरकार के पास पहुंची है और केंद्र सरकार उसकी जांच नहीं करवा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के आरोप पत्र को देखने के बाद यह साफ हो रहा है कि जो ईडी और आईटी घूम घूम के छत्तीसगढ़ में गलियों में घूम घूम के जो पटकथा लिख रही थी, उस पटकथा का ही प्रारूप भारतीय जनता पार्टी के आरोप पत्र में है। इस आरोप पत्र में जो उन्होंने कार्टून जारी किया है, उस कार्टून को देखने से साफ साफ लग रहा है कि यह आरोप पत्र ईडी और आईटी की पटकथा है। आरोप पत्र लगाने के पहले अमित शाह को यह भी जवाब देना था कि 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत में बनने वाली सड़क 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में कैसे बनी। इस अकूत भ्रष्टाचार के लिए दोषी कौन है? आखिर केंद्र सरकार के दूसरे नंबर के मंत्री हैं, इसका जवाब भी उन्हें देना चाहिए। मित्रों, यह आरोप पत्र भूपेश बघेल की सफलता का भी परिचायक है। जिस छत्तीसगढ़ी सभ्यता और संस्कृति को पिछले 5 साल में बढ़ाने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं, अंततः भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा कि उसने अपने आरोप पत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा को स्थान दिया। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार अपना संकल्प पत्र जारी किया था। पूरे संकल्प पत्र में कहीं भी एक शब्द भी छत्तीसगढ़ी लिखने की हिम्मत, साहस या छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति सम्मान, प्रेम उन्होंने नहीं दिखाया था। लेकिन यह भूपेश बघेल का पिछले 5 साल में जो छत्तीसगढ़ी आवाज छत्तीसगढ़ में लाने की कोशिश की गई, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, ये उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी
को अपने आरोप पत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा का उपयोग करने को मजबूर होना पड़ा। ये भूपेश बघेल की सफलता है। भारतीय जनता पार्टी के आरोप पत्र जारी करते समय स्वयं अमित शाह के ऊपर में 1,45,000 शिकायतें दर्ज है। 1 लाख करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोपी, जिनके ऊपर में 36,000 करोड़ का नान घोटाला है। डॉक्टर रमन सिंह जी बाजू में बैठे हुए थे। एक तरफ बैठे हुए थे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, जिनके ऊपर झलकी घोटाले का आरोप है। तो ऐसे घोटालेबाजों को लेकर अमित शाह जी हमारी पाक साफ सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर रहे हैं। ईडी और आईटी की 200 से अधिक कार्रवाइयां कराने के बावजूद भी हमारी सरकार के खिलाफ एक भी ठोस मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। यह उनके आरोप पत्र को पढ़ने के बाद साफ दिख रहा है। भाजपा का यह आरोप पत्र पूरी तरीके से झूठ का पुलिंदा है और छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनसंख्या को बदनाम करने की साजिश है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7730777111 77307772। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने शुक्रवार को भाजपा के खिलाफ 212 बिंदुओं में आरोप पत्र जारी कर दिया। इसे कांग्रेस ने भाजपा का काला चिट्ठा नाम दिया है। इसमें केंद्र की मोदी सरकार के साथ ही प्रदेश के पूर्व में रही रमन सरकार पर भी कांग्रेस ने निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस को लेकर 5 साल बाद भी उत्साह दिख रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हम भाजपा का काला चिट्ठा जारी कर रहे हैं। रायपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में राजीव भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की ओर से जारी किए गए इस काले चिट्ठे में केंद्र की मोदी सरकार पर कुशासन का आरोप लगाया है। यूपीए ने, हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में समय को देखते हुए, मांग को देखते हुए, जरूरत को देखते हुए 3 रेल कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया। क्या ये सरकार हमें बताएगी कि ये काम अभी तक क्यों पूरा नहीं हुआ? उनको बताना पड़ेगा। 9 साल इनके निकल गए, तो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? छत्तीसगढ़ में केंद्र की मोदी सरकार अपने मुनाफे और पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए यात्री ट्रेनों के बजाय कोयले परिवहन को प्राथमिकता देते हुए लगातार बिना किसी पूर्व सूचना और वैकल्पिक व्यवस्था के ट्रेनों को लगातार रद्द करती जा रही है। भाजपा के 9 लोकसभा सांसद हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते? जब वो आए तो आप पूछिए कि छत्तीसगढ़ की ट्रेनें क्यों रोकी जा रही हैं। ठीक है, एक समय में जरूरत थी कोयला पहुंचाने की, तो उस समय आपने किया, लेकिन जो हमारा आम परिवहन की जरूरत है, यात्रियों की जरूरत है, आप कब तक उसको नजरअंदाज करेंगे? कब तक छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ऐसा भेदभाव चलेगा? साथियों, 24 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 22 तो अभी कुछ दिन पहले ट्रेनें रद्द की हैं। और साथियों, 3 साल में ट्रेनों के 64,000 फेरे रद्द हुए हैं छत्तीसगढ़ में। ये हिसाब भी नोट करना है आप लोगों ने भी और माध्यम से छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी। 64,000 फेरे ट्रेनों के रद्द हुए। जवाब क्या है? जवाब दें। और जब ये लोग आपके बीच में आए, इनके नेता आपके बीच में आए, आप इनसे पूछिएगा ये सवाल कि हमारे साथ भेदभाव क्यों?
अब आप आते हैं, रोज आते हैं, कांग्रेस को कोसते हैं, रोज छापे डालते हैं, हमारे बारे में क्या कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आपको क्या नाराजगी है? आप इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आप जरूर पूछिएगा। ये मोदी सरकार नहीं है, ये जुमलों की सरकार। कल्पनाओं में और बयानों में खुद को सबसे ईमानदार बताते हैं। मैं खाऊंगा, मैं खाने दूंगा, ये सच्चाई है। आज लोग खाना भी नहीं खा पा रहे, खाना ही इतना महंगा कर दिया है। इसके साथ साथ साथियों, आप इनसे पूछें, ये जो घोटाले हो रहे हैं, सबसे बड़ा जो ये अडानी घोटाला है, इस पर क्यों चुप? जब हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे, हमारे अध्यक्ष खाड़गे जी ने सवाल पूछे, तो मौन व्रत क्यों धारण हो गया? जवाब क्यों नहीं दिया? संसद में सारा देश देख रहा था, सिवाय ऑपोजिशन को कोसने के, कि आपने अडानी प्रकरण पर कोई जवाब दिया? अपनी नजदीकियों के बारे में कोई खुलासा किया? उस पर तो मौन हो जाता है, पर्दा डल जाता है। कोसने पर अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल होते हैं। विपक्षी दलों के, सरकारों के खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई की जांच करवाते हैं, धमकियां दी जाती हैं, गलत कार्रवाइयां करवाई जाती हैं। केंद्र के खिलाफ, अमित शाह जी के गृह मंत्रालय के खिलाफ 1.25 लाख शिकायतें लंबित हैं साथियों। इनकी जांच क्यों नहीं करवाई जाती? सारी कार्रवाई गैर भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ ऐसा क्यों हो रहा? माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब दें। जिन नेताओं के खिलाफ भाजपा भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, जब वे भाजपा प्रवेश कर लेते हैं तो उनके खिलाफ जांच एजेंसियां एकदम चुप क्यों हो जाती? ये सारी बातें खत्म क्यों हो जाती? उसका जवाब तो जनता मांगेगी, आप लोग भी मांगे, आप खुद जानते। और प्राइवेट में सब हंसते भी कि चुनाव आ गया तो जनता याद आ गई, चुनाव आ गया तो महंगाई याद आ गई, चुनाव आ गया तो गैस सिलेंडर याद आ गए। कहाँ कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में 400 450 रुपए का सिलेंडर था। ये भारतीय जनता पार्टी के समय में 1200 तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और आज अगर ये सोचते हैं कि 200 रुपए की कटौती करके चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये जनता को बरगला देंगे, तो ये असलियत से बहुत दूर है। जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है इनके असली चेहरे। 3 गुना किया 400 से 1200, 200 कम करके ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि देखो महंगाई। याद रखिए आप सभी, आपके पास, सबके पास फुटेज होगा, कैसे ढोल पीटे जाते थे, कैसे कपड़े उतार कर नाचते थे, कैसे सिलेंडर सिर पर उठाकर नाचते थे। और आज क्या चाहते हैं कि 200 रुपए कम करेंगे तो लोग नाचेंगे। लोग इन्हें असलियत समय के इंतजार में हैं। छत्तीसगढ़ के लोग इन्हें बताएंगे। डीजल, पेट्रोल, राशन सामग्री सभी के दाम बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे हैं। आम नागरिक के घर का बजट बढ़ चुका है। क्या किसी की तनख्वाह उतनी बढ़ सकती है जिस कदर महंगाई बढ़ती है? सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ केंद्र की सरकार ने पूरी देश की संपत्तियों को बेचने के अलावा छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को बेचने का लगातार काम कर रही है। हम लगातार जिस तरह से केंद्र के नेताओं का छत्तीसगढ़ दौरा हो रहा है, आना हो रहा है चुनाव सत्ता पाने के लिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या नंदराज पहाड़ जो ये दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला पहाड़ में एक लो अयस्क क्षेत्र है, उनको पिछले रमन सिंह की सरकार में अडानी को देने के लिए अडानी को लीज उन्होंने दिया। वहाँ के हजारों आदिवासियों ने लगभग 8 से 10 दिन आंदोलन किए। मैं स्वयं गया था उस आंदोलन में, उनसे चर्चाएं किए और 3 बिंदुओं पे उन्होंने जांच के लिए राज्य सरकार से मांगा। राज्य सरकार ने जांच 3 बिंदुओं पे की और जिस ग्राम सभा जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया था वो नियम विरुद्ध था और राज्य सरकार ने उनको शून्य घोषित किया। लेकिन आज तक लीज निरस्त क्यों नहीं हुआ? उसको क्यों आज तक अडानी के नाम से ही लीज आज तक है? ये हम भारतीय जनता पार्टी से हम पूछते हैं। दूसरा, नगरनार संयंत्र को निजीकरण के लिए अडानी को देने के लिए लगभग पूरी खाका इन्होंने तैयार कर दी है। जो बस्तर के वहां के आदिवासी, वहां के युवाओं को, वहां के बस्तर के लोगों का सपना था, उसको बेचने का काम कर रही है। क्या केंद्र से आने वाले प्रधानमंत्री या अमित शाह जी क्या इस पे जवाब देंगे? इस तरह से छत्तीसगढ़ के कोयले खदानों को भी अडानी को उन्होंने बेच दिया है और बाकी SECL को भी उन्होंने बेचने का प्लान
किया है। 15 सालों तक छत्तीसगढ़ का शोषण करने वाली रमन सरकार ने राज्य में बड़े बड़े 34 घोटाले, यही इन घोटालों को मैं प्रमुख रूप से आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। 36,000 करोड़ का नान घोटाला, नंबर 1, नंबर 2 पनामा पेपर घोटाला, नंबर 3 मोआ धान घोटाला, नंबर 4 कुनकुरी चावल घोटाला, नंबर 5 आंख फोड़वा कांड, नकली दवाओं से लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। नंबर 6 गर्भाशय कांड, स्मार्ट कार्ड के लिए महिलाओं के गर्भाशय निकाले गए। स्वास्थ्य मंत्री तत्कालीन उस समय अजय चंद्राकर जी थे। नसबंदी कांड में महिलाओं पर नकली दवाओं का प्रयोग किया गया। टीकेएस घोटाला, एक प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी के उनके भतीजे के द्वारा धान परिवहन का घोटाला। शासकीय भूमि पर कब्जा, पोराबाई कांड, तत्कालीन शिक्षा मंत्री हमारे केदार कश्यप जी का पत्नी का फर्जी परीक्षा प्रकरण, फर्नीचर घोटाला, विज्ञापन उपकरण खरीदी घोटाला, 4400 करोड़ का आबकारी घोटाला, 1667 करोड़ गौशाला के नाम पर चारा, दवाई एवं निर्माण में किया गया घोटाला, बीज निगम में दवाई, बीज एवं कृषि यंत्रों की खरीदी में किया गया घोटाला, स्टेट वेयर हाउस के गोदामों के निर्माण में घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में मल्टीविटामिन सिरप में घोटाला, जमीन घोटाला, झलकी घोटाला, परिवहन चेक पोस्ट घोटाला, मोबाइल खरीदी में घोटाला, बारदाना घोटाला, भदौरा जमीन घोटाला, पुष्प स्टील घोटाला, चौबे कॉलोनी जमीन घोटाला, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, स्काई वॉक घोटाला, एक्सप्रेसवे घोटाला, बिलासपुर सकरी बाईपास घोटाला, तेंदुपत्ता खरीदी घोटाला, चिटफंड घोटाला, रतन चौथ घोटाला। इस तरह से लगभग बड़े और छोटे मिलाकर देखेंगे 15 साल में 34 से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह की सरकार ने घोटाले किए हैं और ये हम पे घोटाले करने का आरोप लगा रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार के नेताओं का यहाँ पे प्रवास हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन घोटालों के भी ईडी और सीबीआई से जांच कराएंगे क्या? मैं उन तमाम जो दिल्ली से आए नेताओं को हम लोग इस प्रेस के माध्यम से हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। नेहरू नगर स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल के प्रज्ञोत्सव में पहुंचे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से प्रतिभागी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। सुबह से देर शाम तक जारी इस महासंग्राम में भरतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी के बाल साधकों के बीच कांटे का मुकाबला हो रहा है। प्रतियोगिता के साथ ही उत्सव श्रेणी में भी बड़ी संख्या में नई उभरती प्रतिभाएं अपनी प्रस्तुतियां दे रही है। भरतनाट्यम के नृत्य एवं अभिनय के माध्यम से बच्चों ने एक बार फिर पौराणिक कथाओं के विशेष अंगों को प्रस्तुत किया, जिसे खूब सराहा भी गया। आज प्रज्ञोत्सव का कार्यक्रम जो है वो छठे दिन का कार्यक्रम है, जिस दिन कथक का आज परफॉर्मेंसेस हैं, सारी सोलो परफॉर्मेंसेस हैं और ये आज सुबह से चालू हुआ है। अभी तक 70 एंट्रीज हो चुकी हैं, 70, और ऑन द स्पॉट बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जो हर वर्ष होता है, ये 12वां वर्ष है जो हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और विगत वर्षों के अनुसार इस कार्यक्रम में 1000 से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जो सिर्फ छत्तीसगढ़ या भिलाई शहर के ही नहीं वरन आसपास के प्रांतों से भी आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं। और ये कार्यक्रम एक बहुत ही सफल आयोजन है जो बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा जो कल्चर है, हमारी नृत्य का संगीत जो है, जो विलुप्त होते जा रही है और वेस्टर्नाइजेशन जो होता जा रहा है, उस वेस्टर्नाइजेशन का एक आधार जो है वो हमारी क्लासिकल डांसेस, इन सबको प्रमोट करना है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। आपको आज दिख रहा होगा कि आज के पार्टिसिपेशन से और प्रति वर्ष आने वाले इसके पार्टिसिपेंट्स की संख्या से समझ में आता होगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म पाना बहुत स्कूल लेवल पे और एक शहर के लेवल पे, भिलाई जैसे शहर के लेवल पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाता है ये। और हमारे स्कूल से और या ऐसे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने पे जो प्लेटफॉर्म मिलता है, ये इनकी प्रतिभा को निखारने में मदद करता है। और हमारे शाला के, हमारे स्कूल के बहुत से बच्चे हैं जो आज बॉलीवुड में ना सिर्फ एक एक्टर या एक्ट्रेस बल्कि म्यूज़िक कंपोज़र और सिंगर ऐसे के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, जो इस प्लेटफॉर्म की बदौलत है, मैं मानती हूँ। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को एक बेस देता है। जी, साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ।
टेंशन ना लो, शिबा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हॉस्पिटल सेक्टर स्थित एचबीसी वॉलीबॉल ग्राउंड में शुक्रवार की शाम एचबीसी भिलाई के 2 प्रतिभाशाली खिलाड़ी कुमारी आकांक्षा एवं कुमारी पलक हिरानी को सम्मानित किया गया। कुमारी आकांक्षा बनाफर एचबीसी और छत्तीसगढ़ राज्य की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस वर्ष बेंगलोर में भारतीय वरिष्ठ महिला वॉलीबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया है। वहीं कुमारी पलक हिरानी पहली एचबीसी वॉलीबॉल खिलाड़ी है जिन्होंने 5 बार छत्तीसगढ़ राज्य वॉलीबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया है और इस वर्ष इन्होंने नीट परीक्षा पास की है। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य सिजो एंथोनी, इंद्रजीत सिंह छोटू, सुधीर खंडेलवाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक शामिल रहे। सर ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, सर का ही सपोर्ट है हर वक्त। मेरी नीट की प्रिपरेशन के थ्रू भी जब मैं ग्राउंड में नहीं थी तब भी सर का बहुत सपोर्ट रहा है। सर सिर्फ वॉलीबॉल नहीं सिखाते हैं, सर हम लोग को लाइफ के बहुत सारे लेसन्स भी सिखाते हैं जो हमें थ्रू आउट की लाइफ बहुत काम आने वाला है। आज मैं यहाँ पे हूँ जितना भी है पेरेंट्स की वजह से और विनोद सर की वजह से। अभी जहाँ तक भी मैं पहुँच पाई हूँ वो सब विनोद सर और मेरे पेरेंट्स के लिए है। अभी सर मुझे स्टार्टिंग से बोलते थे कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रह के सर हम सबको बुलाते थे मगर वहाँ का हम आते नहीं थे क्योंकि हमें लगता था जितना है उतना हो जाएगा। बाहर जाने के बाद पता चला कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बस अब जैसे हम जैसी प्रैक्टिस चल रही है हमारी वैसे अब सीनियर लेवल का कैंप हमें जैसे मिला वैसे हम और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो सीनियर लेवल में आ सकते हैं। सहयोग जैसे सारे जितने कोचेस हैं वो हमें बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, हमें गेम को लेके, पढ़ाई को लेके, सबको लेके कि दोनों बैलेंस होना चाहिए। उसके लिए हमें वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं क्योंकि सिर्फ खेल के साथ आप एक लेवल तक ही जा सकते हैं। अगर आपकी दोनों चीज़ रहेगी तो आप थोड़ा ज़्यादा आगे तक। उनके लिए कि एक वो लाइफ ही होती है, हम जिस एज में हैं उन सबकी वैसी लाइफ होती है तो उन सब चीज़ को आप बैलेंस करके जितना चल पाएंगे स्पोर्ट्स, पढ़ाई सबको लेके वो एक बैलेंस वे में होना चाहिए। गुड इवनिंग, मैं पलक हिरानी। मैं वॉलीबॉल स्टार्ट की जब मैं क्लास 8 में थी और मैंने 5 नेशनल खेले हुए। ये सारी चीज़ों का क्रेडिट सिर्फ सर को जाता है, विनोद सर को। वो मेहनत जो सर ने हमारे पीछे की है वो एक एक बच्चे को तलाशने में जो सर मेहनत करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी मेहनत कर सकता है और उसके लिए हम सर का दिल से धन्यवाद करते हैं। इवन मेरी नीट की जर्नी में भी जब मैं ग्राउंड में कंटिन्यू नहीं थी तब भी सर का मेरे पास फ़ोन आता था, मेरी पढ़ाई से रिलेटेड मुझसे पूछते थे। सर ने हर चीज़ में सपोर्ट किया, सिर्फ वॉलीबॉल नहीं, ओवरऑल हर चीज़, किसी भी टाइप का कोई भी इशू हो सर का सपोर्ट हमेशा है। हाँ, वो निकालना पड़ता है, जब कुछ करना होता है तो उस चीज़ का डेडिकेशन आता है। वॉलीबॉल में क्यों ना हो, जब हम खेलते भी हैं तब भी डेडिकेशन से खेलो तो खुद ही सारी चीज़ें होती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, बाकी तो। दुर्ग नगर निगम के एमआईसी प्रभारी एवं वार्ड 8 तकियापारा पार्षद के जन्मदिन पर वार्ड वासियों ने धूमधाम से मनाया। दुर्ग नगर निगम के प्रभारी नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग प्रभारी अब्दुल गनी के जन्मदिन पर तकियापारा वार्ड 8 के वासियों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस मौके पर तकियापारा के गायकों द्वारा मंच पर एक से बढ़कर एक गाने गाए गए। वहीं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सैयद आसिफ अली के नेतृत्व में तकियापारा वार्ड में भव्य आयोजन कर पीडब्ल्यूडी प्रभारी को जन्मदिन की बधाइयां दी गई। इस मौके पर सदाबहार गानों के नगमे यहां शामिल लोगों को सुनाए गए। देने का वादा करो, मैं यूं ही में लौटाता रहूं। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे पीडब्ल्यूडी प्रभारी अब्दुल गनी ने अपने वार्ड वासियों और समर्थकों की मौजूदगी में केक काट कर बधाइयां दी। इस मौके पर राजीव युवा मैदान क्लब के विवेक मिश्रा, तकियापारा मस्जिद के सदर शारिक खान, सैयद इशाक, मोहम्मद कैफ, शारिक अली, मन्नी, कज्जू खान सहित अन्य लोग शामिल रहे। इसके साथ ही शहर भर में जन्मदिन मनाने का दौर लगातार चलता भी रहा। वहीं ठगड़ा बांध में निरीक्षण के लिए पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, नगर निगम आयुक्त ने भी केक काटकर पीडब्ल्यूडी प्रभारी को जन्मदिन की बधाइयां दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नेहरू नगर भिलाई में स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल में 25 अगस्त से प्रारंभ हुए प्रज्ञोत्सव कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे प्रतिभागी अपनी कला की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। प्रज्ञोत्सव कार्यक्रम को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने कृष्णा पब्लिक स्कूल की प्राचार्य सविता त्रिपाठी से विस्तृत बातचीत की। आइए देखते हैं केपीएस की प्राचार्य सविता त्रिपाठी से हुई बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की खास पेशकश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं शाहीन खान आप सभी का स्वागत करती हूं। दर्शकों, एजुकेशन हब भिलाई, जी हां, एजुकेशन हब भिलाई में अनेकों स्कूलें संचालित की जाती है। उनमें से एक स्कूल है केपीएस स्कूल। जी हां,
केपीसी स्कूल जो कि नेहरू नगर में संचालित की जाती है और यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ बच्चों को कला से जोड़ने, साहित्य से जोड़ने, संस्कृति से जोड़ने के लिए एक विशेष आयोजन किया जाता है प्रज्ञोत्सव। प्रज्ञोत्सव इस 4 शब्द के इस आयोजन में प्रदेश भर की जो बच्चे हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी कला का चाहे सिंगिंग हो या डांसिंग हो उस क्षेत्र में अपना जौहर दिखाते हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर केपीसी स्कूल के प्रांगण में। हमारे साथ मौजूद हैं सविता त्रिपाठी मैडम, प्रिंसिपल स्कूल की। उनसे हम चर्चा करेंगे कि प्रज्ञोत्सव जो है आयोजन है किस उद्देश्य से कराती हैं और कहाँ के बच्चे इसमें भाग लेते हैं। तो सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैम, स्कूल में अक्सर देखा गया है बच्चे अच्छे हाईएस्ट मार्क्स लाते हैं, अच्छी पढ़ाई उनकी है। इसके साथ साथ प्रज्ञोत्सव एक आयोजन जो किया जाता है, ये कितने सालों से किया जाता है? प्रज्ञोत्सव जो है ये 12 सालों से यहाँ पर हमारे स्कूल में किया जाता है और उसका उद्देश्य ये है कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं वरन इन जो कला के क्षेत्र को भी समझे। इसके लिए 12 सालों से इसका आयोजन होता है हमारे यहाँ। प्रज्ञोत्सव में सिंगिंग, डांसिंग, किन किन डांस को और गायक को शामिल किया गया है? प्रज्ञोत्सव जो है ये जो कला का उत्सव है, इस उत्सव में म्यूज़िक में हम बोला जाए तो इसमें नृत्य की विधा, गायन और वाद्य यंत्र, इन सभी का समावेश किया गया है। तो प्रज्ञोत्सव में सभी जो क्षेत्र है जो गायन का है, इसमें क्लासिकल, सेमी क्लासिकल या वाद्य यंत्र हैं, तो चाहे वो सिंथेसाइज़र हो, गिटार हो, बैंड हो जो सामूहिक रूप से होता है, या जो नृत्य है तो इसमें कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक, सेमी क्लासिकल, फिल्मी, सभी का समावेश किया है हमने इसमें। प्रदेश के कौन कौन से ज़िलों से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? मैं छत्तीसगढ़ से, तो पूरे ही छत्तीसगढ़ से आप जितने भी बड़े शहर आप जानेंगे वो सभी शहरों से बच्चे आए हैं। और हमको महाराष्ट्र से कुछ बच्चे जो आसपास के उड़ीसा से, और इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश से, नियर बाई स्टेट्स के भी बच्चों ने इसमें भाग लिया है। बच्चे नहीं बाहर स्टेट के यहाँ पर आते हैं, किस तरह की उनकी व्यवस्था की जाती है शाला प्रबंधन की ओर से? हमारे पास हॉस्टल भी है और प्लस इसके साथ साथ हम हमारे स्कूल के प्रांगण के आसपास जो कुछ होटल हैं उनमें भी हम बच्चों का उनकी क्षमता के अनुसार जैसा वो चाहते हैं वैसा हम उनके लिए उसका अरेंजमेंट करते हैं। उसमें देखा जाए तो कला को जाहिर जो प्रदर्शन करते हैं उनके लिए जजमेंट की आवश्यकता होती है। एक कुशल जज जो होता है वो ही निर्णय अपना सुनाता है और उनका वो कितना अच्छा परफॉर्म किए ये बताता है। तो इस कार्यक्रम में जजमेंट के लिए कौन कौन होते हैं, इनको शामिल किया जाता है? जजमेंट में इन जिस भी तरह का कंपटीशन है, जैसे अगर ओडिसी है तो ओडिसी नृत्य के जो पारंगत लोग होते हैं वो विभिन्न जैसे अलग अलग कॉलेजेस से या जो अपने इस क्षेत्र में प्रावीण्य प्राप्त लोग हैं, ऐसे लोगों को बुलाया जाता है। और उनमें से कुछ जज जो हैं हम कोशिश करते हैं कि हमारे स्कूल के ना हो करके वो बाहर के हों, जिससे कि फेयर जजमेंट हो बच्चों का। और उन सभी को इससे एक संतोषजनक जब अपना रिज़ल्ट मिलता है और उसके अनुसार जब उनको पुरस्कार मिलता है या जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है, तो जजेस जो होते हैं उसकी बहुत अहम भूमिका होती है। इसलिए इस पर हम बहुत ध्यान देते हैं। जैसे आज का ही जो आज कार्यक्रम है उसमें हमारे एक जज जो हैं वो नागपुर से आए हुए जज हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जजेस कहीं भी भिलाई शहर के भी ना हो वरन बाहर के हों, जिससे फेयर जजमेंट हो। प्रतिभागियों के विजेता होने पर किस तरह का पुरस्कार स्कूल की तरफ से बच्चों के लिए है? हम विभिन्न तरीके का पुरस्कार देते हैं, जैसे कंसोलेशन, पार्टिसिपेशन, और इसके अलावा कोशिश करते हैं कि हर बच्चा कुछ ना कुछ लेकर के जाए। विभिन्न एज ग्रुप के अनुसार उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के अलावा जो बहुत सारे कंपटीशंस में बहुत बेहतर प्रदर्शन करता है उनको हम कृष्णा अवार्ड और इसके अलावा कैश अवार्ड देते हैं। कैश अवार्ड विभिन्न कैटेगरीज़ में 10,000 की कैश अवार्ड की अमाउंट है जो बच्चों को दी जाती है। और ये हम इसको अपने कृष्ण जन्मोत्सव के दिन, जिस दिन प्रज्ञोत्सव का समापन होता है, उस दिन हम उन बच्चों को प्रदान करेंगे। पूर्व में एक दिन मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने स्कूल का नाम KPS कृष्णा पब्लिक क्यों पढ़ा? आप ये मुझसे शेयर की थी। दर्शकों को भी बताना चाहेंगी कि स्कूल का नाम कृष्णा पब्लिक स्कूल किस थीम पर रखा गया? हम एक्चुअली एक गीता का श्लोक है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतु भूर्मा संगोत्स्व कर्मणि, अर्थात कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो।
तो हम कर्म में बहुत विश्वास करते हैं और इसी विजन को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो चूँकि ये कृष्णा ने दिया था ये, इसलिए स्कूल का नाम हमारे जो है वो कृष्णा पब्लिक स्कूल नाम पड़ा। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है, इस मैनेजमेंट के जो स्वामित्व नहीं बोलना चाहिए, बट जो चेयरमैन हैं उनकी पत्नी का नाम भी कृष्णा है। तो एक संयोग जो है ये ऐसा होने की वजह से स्कूल का नाम जो भी आप स्वीकार करें वो रखा गया है इसका नाम। आखिरी सवाल प्रज्ञोत्सव से ही संबंधित है। इस पाश्चात्य सभ्यता में लोग, बच्चे क्यों ना हो, स्कूली छात्र छात्राएं या फिर कॉलेज के हों, वो सोशल मीडिया के हावी होकर के पाश्चात्य सभ्यता में ज़्यादा लीन हो रहे हैं और अपनी कला संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। क्या प्रज्ञोत्सव जो है मील का पत्थर साबित होगा बच्चों में कलाकृति को जगाने का? बिल्कुल, आप देखेंगे कि ये 10 दिवसीय उत्सव में हर रोज़ जो प्रस्तुतियां बच्चों के द्वारा दी जा रही हैं वो हमारे भारतीय संस्कृति को लेते हुए जो प्रस्तुतियां होती हैं, और जितने भी क्लासिकल हैं वो प्रदर्शन बच्चों के द्वारा किया जाता है। तो जो बच्चा इस उम्र में बहुत छोटे, आज एक 5 साल की बच्ची का मैंने प्रदर्शन देखा जो कि भरतनाट्यम की अपनी जो कला है उसको कर रही थी। तो ये निश्चित तौर पे एक मील का पत्थर साबित होगा इस पाश्चात्य सभ्यता में। अपनी संस्कृति जो हमारी वर्षों से चली आ रही है उसको बच्चे जानेंगे, सीखेंगे, जो कि आधार है पाश्चात्य नृत्य संगीत का भी। ग्रैंड एशियन के दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप जो ऐसे कार्यक्रमों में अपने बच्चों को ज़रूर पार्टिसिपेट करवाएं, और ये आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास में बेहद सहायक होगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से ही बच्चा आगे नहीं बढ़ता है। आज सर्वांगीण विकास में बच्चों को कोई ना कोई ऐसी विधा आनी चाहिए, कला की विधा आनी चाहिए या स्पोर्ट्स का में भाग लेना चाहिए जो उनको एक अच्छा इंसान बनाने में और सफलता के ज़्यादा ऊंचाइयों को छूने में मदद करता है। तो कृपया आप अपने बच्चों को ही ना ये सिखाएं ही नहीं, वरन उनको ऐसे स्टेज जो उनको छोटे भी स्टेज मिलते हैं उनमें भी भागीदार बनाएं। वो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, उनको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने कीमती वक्त पे अपना हमें वक्त दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी सविता त्रिपाठी मैडम, प्रिंसिपल केपीसी स्कूल की। प्रज्ञोत्सव को लेकर हमने उनसे चर्चा की, बताया कि प्रज्ञोत्सव जो आयोजन है बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, बच्चों को कला से जोड़ने के लिए। इसी के साथ ही आप से लेंगे इजाज़त। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।